ये क्या बिहार में शिक्षक बनना पाप है? क्या सीता मैया जो अग्नि परीक्षा दी थी उसी तरह सभी परीक्षा बिहार में शिक्षकों को ही देना होगा? फिर बच्चों का भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया गया? और अगर ये इस योग्य हैं तो फिर अब होने वाला सक्षमता परीक्षा क्यों? गणना आदि शिक्षक से ही करवाते हैं, जैसे कि वे आपके स्लाइड इन शो। बिहार सरकार के द्वारा एक निर्देश आया है कि जो 20 साल से बहाल शिक्षक हैं उनकी अब सक्षमता परीक्षा लिया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि आपको उन अनुभवी शिक्षकों पर भरोसा नहीं है जो कि बोर्ड परीक्षा में बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। एक बात बताइए, क्या बिहार में शिक्षक बनना पाप है? क्या सीता मैया जो अग्नि परीक्षा दी थी उसी तरह सभी परीक्षा बिहार में शिक्षकों को ही देना होगा? और एक बात कि शिक्षक को मोटका या अभद्र भाषा बोलना उचित है? अगर उचित है तो मेरे एक सवाल का जवाब आप दीजिए कि जो शिक्षक 15-20 साल से पढ़ा रहे हैं, अगर वे इस योग्य नहीं थे तो फिर बच्चों का भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया गया? और अगर ये इस योग्य हैं तो फिर अब होने वाला सक्षमता परीक्षा क्यों? शिक्षकों की भी एक जिंदगी होती है, तो आप लोग जाति गणना, पशु गणना आदि शिक्षक से ही करवाते हैं, जैसे कि वे आपके स्लाइड इन शो। और इतना सारा काम जब उनसे करवाते हैं तो उस वक्त भी परीक्षा लेकर क्यों नहीं करवाते हैं, जबकि आप समय समय पर ट्रेनिंग टीईटी जैसे परीक्षा ले ही चुके हैं, जिसमें वो अपना योग्यता सिद्ध कर ही चुके हैं। और हाँ, और अगर ये परीक्षा वाला नियम लागू होता है तो सभी अधिकारी, नेता, पदाधिकारी सभी के लिए होना चाहिए। इधर कुछ दिनों से शिक्षा की ओर विकास तो हुआ है, लेकिन विकास से कई गुना सोचे तो विनाश भी हुआ है। इतना भी प्रयोग ना करें कि विकास के जगह पर विनाश हो जाए। और हाँ, जब एक बात सुन लीजिए साहब, कि डरा हुआ शिक्षक कभी भी सही शिक्षा नहीं दे सकता, और आप नेता पदाधिकारी मिलकर हमारे लिए डरा हुआ शिक्षक भेज रहे हैं। और हाँ, जब मैं ये बात पेपर में पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है कि हमारे टीचरों के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है। और मैं ये किसी शिक्षक के उकसाने या दबाव में नहीं बना रहा हूँ, बाकी मेरी वाणी से किसी को भी कष्ट पहुँची हो तो मुझे माफ़ कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।